तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, मुझे नहीं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कि हमारा जो YouTube का परिवार है वो 100K को क्रॉस कर चुका है, यानी 100K हम पहुंच चुके हैं। और ये बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है कि हम लोग आपस में जुड़े हैं, एक कनेक्टिविटी हो चुकी है और आप लोगों के लिए डेली वीडियो आती है, आप लोग पढ़ते हैं, डेली वीडियो मैं बनाता हूँ, मोटिवेशन मुझे भी मिलता है आप लोगों को देख के कि हाँ कोई इंतजार कर रहा होगा, उसके लिए काम करना है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को भी शुभकामनाएं, साथ ही साथ आपकी ओर से मुझे भी शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए आज की जो वीडियो है ये आपकी वैसे भी डिले आई, आज जानते हैं आप सब संडे मोटिवेशनल सेशन होता है और हमेशा इसको हम लोग, जैसे कि मेरी भाषा में रक्त प्रवाह मैं कहता हूँ इसको, यही रहता है हमारा। ठीक है, संडे को कल आप लोगों के लिए दो वीडियो, एक तो शेड्यूल वीडियो आने वाली है मंडे जो शेड्यूल रहता है, इसके अलावा इवनिंग में, क्योंकि मैंने 31 तारीख को पुलिस दरोगा और कांस्टेबल की तीसरी वीडियो की बात कही थी, अगर जिसको ध्यान होगा तो जो सेकंड वीडियो होगी यानी जो पुलिस दरोगा, अब मैं ऐसा नहीं कि आज मोटिवेशनल दूं फिर कल आपको फिर पुलिस दरोगा का समझाऊं तो वो 2 दिन खराब हो जाएंगे आपके। तो कल 2 वीडियो आएंगी, पहली वीडियो जनरल क्लास की आएगी, सेकंड वीडियो आपकी जो पुलिस दरोगा और जो कांस्टेबल वाले हैं उनके लिए जो अगली वीडियो है 15 फरवरी तक की, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कल काम करेंगे। ठीक है, अब बात आती है, कई जैसे आज मैसेज आ रहे थे, सर पार्टी कहाँ है, वेन्यू बता दीजिए, कहाँ पार्टी होगी, क्या पार्टी होगी। बिल्कुल हो जाएगी पार्टी, क्यों तनावग्रस्त रहते हो, टेंशन में मत रहा करो, सब हो जाएगा। हाँ अब थोड़ा सा ऐसा हो सकता है अगर मैं इवनिंग टाइम पे कोई केक कट करूं 100K वाला और वर्चुअली आपको खिलाऊं तो थोड़ा बुरा मत मानना। ठीक है, एडजस्ट कर लेना, इतने समय से एडजस्ट करते आ रहे हो, थोड़ा सा और कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लेना कि सर इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इसी प्रकार से ऑनलाइन भी केक खिलाएंगे, ये समझ लेना। ठीक है, ज्यादा तनावग्रस्त मत रहना, खुश रहना। अब देखिए आज की जो वीडियो है इसमें 2 बातें करूंगा, एक आपकी जनरल बात जो आपके लिए मोटिवेशनल बात होती है और हमेशा रहती है, और एक जो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर अपर पीसीएस के लिए स्ट्रेटेजी बता दो 2 महीने की, हम क्या करें। सिंपल सी बात है, देखो मैं पहले 5 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा, 5 से 7 मिनट आप लोगों के लिए, अपर पीसीएस वालों के लिए बोलता हूँ, उसके बाद में जनरल बात करता हूँ। और आप लोगों को पता ही है, आप लोग सुनते हैं तो फायदा ही होता है संडे मोटिवेशनल सेशन से, यानी अपने आप में रक्त प्रवाह वाला जो आपका सेशन है उससे आपको फायदा ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से अप्रॉक्स आपके पास 60 डेज हैं, कितने डेज हैं, 60 डेज हैं अपर पीसीएस के लिए, यानी इसके पीसीएस के प्री के लिए 60 डेज हैं। अब करना क्या है, यहां से किताबें पढ़ोगे, डेप्थ में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं, टाइम ही नहीं है इतना। आप 60 दिन बचे हैं, कोई टॉपिक थ्योरेटिकली भी पढ़ोगे, उसको डिटेल से पढ़ोगे तो ये तो आपको मेंस में आ ही जाएगा काम, मेंस के टाइम तो पढ़ना ही है आपको। अब बचे हैं 60 दिन। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट कैसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट तैयार रहते हैं, यानी बहुत से ऐसे हैं जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपर पीसीएस या यूपी पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, उनके तो कॉन्सेप्ट तैयार रहते हैं, उनको तो सिर्फ फैक्ट करने की जरूरत है। और फैक्ट का मतलब है आपको एक प्लानिंग के तहत एक स्कोर करना है, लगभग 105, 110, 100 प्लस स्कोर अगर आप लोग करते हैं तो आप इसके प्री को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब 2 सेशन हैं, एक सेशन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का टेस्ट का है, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी क्वालिफाइंग नेचर, आप सभी जानते हैं। दूसरा पहला पेपर है जीएस का, जो कि अपने आप में मार्क्स, यानी इसी से आपकी मेरिट तय होगी कि आप कट ऑफ में आते हैं नहीं आते हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका ये पोर्शन कमजोर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट वाला, तो ये क्वालिफाइंग भले ही है, मार्क्स से नहीं जुड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत कोशिश करना बच्चों 50 नंबर 55 60 नंबर लाने की, यानी इस पे मैथ्स रीजनिंग पे अभी से काम कर लो जिस बच्चे का ये कमजोर है, क्योंकि हिंदी और आपकी जो यहाँ इंग्लिश आएगी इस वाले पोर्शन में वो तो आप कर ही लोगे एग्जाम में, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि वो जनरल हिंदी आती, कुछ एक आध विलोम शब्द आएंगे, एक आध कोई पैरा वगैरह दिया होगा, उससे क्वेश्चन नीचे ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन बनाए होंगे, उसको क्या शीर्षक हो सकता है, कुछ इस टाइप का होगा। तो जहां तक मैं समझता हूँ मैथ रीजनिंग पे आप लोगों को काम करना चाहिए उन बच्चों के लिए जिसका ये पोर्शन कमजोर है, जिसको डर लग रहा है कि क्वालिफाई कर पाऊं या ना कर पाऊं। अब बहुत ज्यादा इसमें भी मैथ्स रीजनिंग है तो बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं नेचर इसका क्वालिफाइंग है, मार्क्स से जुड़ने नहीं है, और यहाँ बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, पता लगा 60-65 नंबर ला रहे हो और टाइम इतना दे रखा है पहले से ही, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि ये मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग है मैथ रीजनिंग, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसका तो वैसे ही काम बन जाना है, उसको क्या दिक्कत है बताइए अगर उसका है तो। ठीक है, बाई चांस जिसका नहीं है
वो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर कर लेना, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, इसके अलावा आयु यानी एज निकालने वाला है, या इसके बाद नल टैंकी वाले सुने होंगे आपने यानी टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है, इसके अलावा रेलगाड़ी वाला है यानी टाइम एंड डिस्टेंस वाला आपने देखा होगा। ये जो कुछ खास चैप्टर होते हैं मैथ्स के, इनको कर लेना। साथ ही साथ जो रीजनिंग का पोर्शन है, कैलेंडर है, पासा यानी डाइस अपने आप में होगा, नंबर सीरीज है, इसके अलावा जो क्लॉक वगैरह है, ब्लड रिलेशन है, साथ ही साथ कुछ इस टाइप के जो चैप्टर होते हैं वो अच्छे से आप लोग कर लेना, फिगर काउंटिंग वगैरह। तो अब इसका जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा इस पे व्याख्यान देना चाहिए या इसको आपके लिए समझाना चाहिए कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। अधिकांश बच्चों का ठीक ठाक होता है, यानी अधिकांश बच्चों का मतलब जो इसकी तैयारी कर रहा होगा तो सी सेट का पोर्शन उसका ठीक ठाक ही होता है। जिसका कमजोर होगा तो वो क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से उस पर काम करना, बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ के जाइए, क्योंकि देखो जब वहां हिंदी आएगी इस वाले पोर्शन में, हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप घर से नहीं पढ़ के जा सकते कि यार मैं हिंदी पढ़ूं। कुछ नंबर आप हिंदी से कवर कर लेंगे, इंग्लिश भी इतनी ज्यादा टफ नहीं आएगी कि आप कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर इन दोनों को मिला के 20-25 नंबर भी अगर आप कर जाते हैं, 20 से 25 नंबर, 20 नंबर भी अगर आप कर जाते हैं, तो ये पोर्शन आपका मिला के 30 नंबर लायक बन जाएगा, मतलब 30-35 नंबर, और पूरे 150 नंबर का पेपर, यानी 100 क्वेश्चन आने हैं, यानी 100 का एक क्वेश्चन है 1.5 का, ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन सही कर आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक, यानी अपनी प्लानिंग ऐसी बनानी है इस पेपर के लिए कि यार 40 नंबर का जो पोर्शन है, 40 क्वेश्चन है, ठीक है, 40 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, यानी कैसे एग्जैक्टली 100 में से 40 क्वेश्चन आपके टिक मार के सही हो जाए तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और ध्यान रखना, ये पेपर क्वालिफाई होगा तभी ये चेक होगा, ठीक है, पहले ऐसा नहीं कि आपका ये पेपर चेक होगा पहले ये चेक होगा। अगर ये क्वालिफाइंग है उन्हीं बच्चों का ये पेपर चेक होगा तभी मेरिट तय होगी। और ये ऐसा नहीं कि यहाँ स्कोर कर रखा है, यहाँ गोल है हिसाब किताब, फिर आपका गड़बड़ हो जाएगी, आपका सिलेक्शन में मतलब कट ऑफ में नाम नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए प्यार से 60 दिन है, जो भी जहां से भी पढ़ते हो, बहुत से आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन चैनल मिल जाएंगे जो पढ़ाते हैं सेलेक्टेड चैप्टर। आप लोग यूट्यूब वगैरह का सहारा ले सकते हैं। आप लोग कोई मैथ वगैरह रीजनिंग की हल्की फुल्की कोई किताब होगी वो अपने पास रख लीजिए, जो भी होगी आपके पास होती है यार। अब पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना तो होगा ही होगा, जितना मैं मान रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं उसके सोर्सेज, ऐसा तो होगा नहीं। एटलीस्ट पीसीएस लेवल की थिंकिंग अगर रखते हो तो बेसिक चीजें आपके पास होंगी। तो इसके लिए पैनिक मत लेना। पैनिक मतलब ये जो पेपर है यानी जो प्री का एग्जाम है, ये आपकी स्मार्ट स्टडी पे डिपेंड करता है। यानी टोटल मिला के आप इसको लगभग 40 क्वेश्चन आपको यहां से कवर करने हैं, यानी 40 क्वेश्चन के हिसाब से 1/1.5 से अगर इंटू करोगे तो आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उस पेपर को, ठीक है। और यहां जो मैंने आपको बता दिया, कुछ चीजें ऐसे हैं बहुत बेसिक आती हैं, बहुत हल्की चीजें आती है, आप वो पेपर देख के ही बता दोगे कि हाँ इसका आंसर ऐसा है। तो 50 नंबर, 1/3 नंबर अगर आपको लाने हैं, यानी आउट ऑफ 150, यानी 100 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, तो जितना मैं समझ रहा हूं, जितना मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन कर पाते हैं 100 क्वेश्चनों में से, तो आप क्वालिफाई तो होते ही होते हैं। और इतने भी आप लोग मतलब वो नहीं होंगे कि आप लोगों की इतनी समझ नहीं है कि आप पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं और इसको क्वालिफाइंग नहीं कर पा रहे। यानी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हर कोई कर लेगा, हर कोई नहीं कर पाता, मैं सिर्फ एक जनरल व्यू बता रहा हूं। अगर आपकी थिंकिंग पीसीएस एग्जाम को क्रैक करने की, यानी आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि आप पीसीएस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसको क्रैक निकालना चाहते हैं और आपने उसके लिए तैयारी की, तो मुझे नहीं लगता कि आप यहां फेल होंगे, ठीक है। अगर आप इस पोर्शन पे फेल हो जाते हैं, भगवान न करे किसी केस में आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको वहां मेंस में भी दिक्कत होगी, जहां आपका इथिक्स का पेपर लगता है, उसमें लगभग 120 मार्क्स की मैथ वाला पोर्शन है। यानी आपके वहां पे जो मैथ्स वगैरह जो भी आता है, डायग्राम वगैरह जैसे भी बनाने, वहां भी आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक जनरल व्यू अगर मेरा देखोगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 95 से ऊपर के ऐसे बच्चे होंगे जिसको इसका बहुत ज्यादा डर नहीं होगा। यानी उसकी थिंकिंग ये होगी कि 40 नंबर में 40 क्वेश्चन में किसी न किसी केस में 35 से 40 सही कर ही लूंगा, और बहुत ज्यादा होगा नहीं भी होगा तो 100 क्वेश्चन कर ही आना है। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगती है तब भी मतलब हो जाएगा क्वालिफाई, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, थोड़ा बच के रहना। बस 60 दिन बचे हैं, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग के सेलेक्टेड चैप्टर, रीजनिंग के सेलेक्टेड चैप्टर, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश प्रीवियस ईयर में देखना किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, यानी पुराना सीसेट का पेपर देखना। बहुत डीप या बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा आपका, ठीक है, ठीक ठाक आएगा ताकि आप क्वालिफाई करने लायक बन जाएं और आपके यूकेपीएससी को ये माना जाएगा, आपका यूकेपीएससी आपको ये कंसीडर करता है कि हाँ बच्चा अगर पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो इतना पोर्शन उसका ठीक ठाक होगा, ठीक है।
किताब के सोर्स कैसे पढ़ने, क्या पढ़ने, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ बताइए। ये तो आपको खुद ही कुछ चीज़ें हैं, क्वालिफाइंग करना है, या तो इसका स्कोर होता तब तो मैं बताता कि ऐसे ऐसे स्कोर करो। क्वालिफाइंग नेचर है बच्चों, 50 नंबर से 55 नंबर 60 नंबर आपको लाने हैं इसमें। तो कोशिश करना कि मैथ, रीजनिंग और कुछ पोर्शन जो हिंदी इंग्लिश का प्रीवियस ईयर में आया है उसको देख लेना कि पहले कैसे पेपर क्वेश्चन बना है, आपका काम बन जाएगा। चैप्टर में बता देता हूँ, परसेंटेज, एवरेज यानी औसत, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है वो देख लेना, और आपका वर्क एंड टाइम वाला एक चैप्टर आता है जिसमें इतने पुरुष इतनी महिलाएं इतने काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और धारा नाव वाला जो क्वेश्चन आते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जनरल बनते हैं। तो ओवरऑल अगर आप पूरा देखोगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये इस पेपर के लिए मैं बात नहीं कर रहा ज्यादा, बहुत ज्यादा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जीएस का पेपर, कि जीएस ये 60 दिनों में क्या तैयार करें। सिंपल सी बात है, देखिए जीएस में आपको क्या क्या है, हिस्ट्री बहुत ज्यादा आती है, पॉलिटी बहुत अच्छी खासी आती है, ज्योग्राफी अच्छी खासी आएगी, इकोनॉमी अच्छी खासी आएगी, साइंस टेक या साइंस और टेक्नोलॉजी जो भी कहते हो वो अच्छी खासी आएगी, करंट अफेयर ठीक ठाक आएगी, एनवायरमेंट ठीक ठाक आएगी। यानी इतने इसके क्या है अपने आप में पोर्शन, और 150 का पेपर है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप किताबें पढ़ने के लिए बैठे रहो, यानी किताब पढ़ के आप लोग कोशिश करो मॉक टेस्ट वगैरह लगाने की, अगर कहीं पे मिलता है आपको, या प्रीवियस ईयर के जो पेपर है या कुछ ऐसे सोर्सेज जो होते हैं जहां आपको टिक मार्किंग वाले क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब बनाना तो बेवकूफ़ी है। यानी आपका ओवरऑल, मेरा जहां तक मानना है, अपना सिलेबस रखिए, मतलब अपने पास सिलेबस रखिए, क्योंकि आपने पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो तो सिलेबस तो होगा ही होगा आपके पास, जितना मैं समझता हूँ प्री का। उसके टॉपिक देख लीजिए, जितनी जल्दी आप लोग सेलेक्ट करते हैं, एक एक दो दो टॉपिक, तीन तीन चार चार टॉपिक को फटाफट निकालिए, उसके फैक्ट और घटना चक्र वगैरह से प्रैक्टिस कीजिए। किताबों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव कीजिए, घटना चक्र हर सब्जेक्ट की कीजिए, एनवायरमेंट कीजिए, ज्योग्राफी कीजिए, साइंस टेक कीजिए, जितने भी घटना चक्र के आपके लेटेस्ट वर्जन है उनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। एक पूरा का पूरा टाइम ऐसा मान के चलिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको ध्यान रखिए, टॉपिक वाइज घटना चक्र में आपको दिया गया है, और यहां से ऐसा नहीं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ के बैठे हैं कि उसको पढ़ा जाए या रटा जाए, क्योंकि डेज कम है और इतने टाइम आपका नहीं है कि आप उसमें कॉन्सेप्ट बनाएं, ठीक है। हाँ, जिस बच्चे का पहले से उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कई लोग ऐसे होंगे जिसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी तैयार होंगे, ऑलरेडी उन लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो उनको ज्यादा इसमें समस्या नहीं आने वाली। तो मेरी जो राय है, अब ये राय ऐसा नहीं कि हर किसी पे बैठ जाए या हर किसी पे मैच कर जाए, ये राय सिर्फ उसी पे बैठेगी जो मैं प्रैक्टिस करने वाली बात कर रहा हूं, जिसके कॉन्सेप्ट पहले से स्ट्रांग है, यानी जो बच्चा सब्जेक्ट की समझ रखता है। जैसे मैं हूं, अगर मैं पॉलिटी के यहाँ पे कोई मुझसे कहेगा चल भाई तू पॉलिटी पढ़, तू प्री का एग्जाम है, पीसीएस प्री पॉलिटी में क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ के जाएगा, मेरे लिए अगर जहां तक मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूं, अगर मेरे पास 60 डेज रहते तो मैं पॉलिटी कोई लक्ष्मीकांत वगैरह नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है पॉलिटी में मेरे कॉन्सेप्ट हैं, मुझे फैक्ट देखने हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कोई मैं थ्योरी थोड़ा ना पढ़ूंगा, आप हिस्ट्री में खुद मैं जानता हूँ कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, मैं अगर खुद अपना रखूँ उस जगह तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। ज्योग्राफी मुझे पता है, कॉन्सेप्ट में पकड़ लूंगा, फैक्ट मुझे देखने हैं फटाफट से पुराने पेपर के, या अपने आप में घटना चक्र वगैरह, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, 2-4 ऑब्जेक्टिव किताब है, टॉपिक वाइज उसको देख के तैयार करके एग्जाम में बैठने चला जाऊंगा। फैक्ट पोर्शन इससे बन जाएगा, कॉन्सेप्ट पेपर इतना तो बन ही जाएगा कि क्वालिफाई कर जाएं। अब देखिए, इसमें भी आपको बहुत अच्छी रणनीति अपनानी है। आपको पता है कि 100 नंबर के आसपास, 100 से 110 नंबर के बीच आपको स्कोर करना है, ताकि आप श्योर इसमें क्या आ जाए, मेरिट में आ जाए, यानी कट ऑफ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। अब एक कोशिश करो, पर डे टारगेट बनाओ। पर डे क्या टारगेट बनाओ, 60 डेज है, उसको डिवाइड करो। डिवाइड करने का मतलब इस तरीके से बनाओ, जैसे 15 दिन का, 15 फरवरी तक का टाइम बना लो कि 15 फरवरी तक आपको किसी भी केस में हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट करनी है, फैक्ट, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी। उसके बाद 28 फरवरी तक का टाइम बना लो, 28 फरवरी तक का टाइम बना लो। इसमें सोचो कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी कंप्लीट करनी है, साथ साथ ही जितना खाली टाइम मिलता है उसमें क्या करना है आपको, जो सीसेट का पेपर है उसको मतलब सॉल्व करना है। इसी दौरान हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते हो तो पर डे साथ में उत्तराखंड के क्वेश्चन देख लो, उत्तराखंड थोड़ा परीक्षावाणी वगैरह पढ़ लो, यहाँ उत्तराखंड भी लेके चलो, साथ ही साथ चलता है, ठीक है। मार्च जैसे ही लगता है, मार्च में आपका एनवायरमेंट, साइंस वगैरह के क्वेश्चन लगाने शुरू करो, और तब तक आपका ये अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, आप इसका रिविजन भी साथ साथ ही कर रहे होगे। यानी मार्च आते आते जब आप साइंस और एनवायरमेंट वाले पोर्शन में चले जाएंगे, या करंट अफेयर तो खैर डेली पढ़नी है, करंट अफेयर तो 15-20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इतना तो तय मान के चलना। तो मार्च में जब आप लोग इस चीज को कर रहे होगे, यानी किस चीज को, जो एनवायरमेंट या साइंस वगैरह, तो यहाँ की प्रैक्टिस आप दोबारा तिबारा रिवाइज में पहुंच जाओगे, और यही सबसे आसान तरीका है, यही सबसे शॉर्टकट तरीका है। और ध्यान रखना 60 डेज बहुत होते हैं। यूपीएससी की प्रीलिम्स की जो तैयारी करते हैं वो बच्चे 60 दिन में ही करते हैं, कोई ऐसे थोड़ी ना कि किताब पढ़ के जाते हैं। वो क्या करते हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसी समझ के आधार पर एग्जाम देने जाते हैं। और मैं किन बच्चों को
समझा रहा हूँ, आप लोग जानते हैं जो डिजर्व करते हैं पीसीएस निकालने को उनको समझा रहा हूँ, इसीलिए तेज समझा रहा हूँ क्योंकि वो एक बार में समझ जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि ये सोर्स लाओ, इसको पढ़ो, ऐसा पढ़ो, आप बच्चे तो हो नहीं। ग्रुप सी वाले बच्चों की मैं समस्याएं समझता हूँ, जो और नए बच्चे उनकी समस्याएं समझता हूँ, लेकिन अगर आप पीसीएस के लेवल की मेंटालिटी रखते हैं तो फिर आप उसी मतलब आपका कद उतना ही ऊंचा होगा ताकि सीधे से बात आपकी समझ आ जाए। समझने का ये मतलब है 60 डेज का अपना चार्ट बनाओ, 15-15 दिनों का टारगेट बनाओ, सिलेबस देखो क्या क्या आना है, किताबों का कोई सोर्स नहीं रहेगा क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा है, एग्जाम क्रैक करना है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग पढ़े हुए बच्चे हैं, तभी आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है। ऐसा नहीं कि हम लोग ल्यूसेंट की जीएस पढ़ के पेपर देने चले जाए, उससे नहीं निकलेगा। आपको 2-3 चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। घटना चक्र इंडिविजुअल सब्जेक्ट की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक वाइज देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया तो उसको पढ़िए, असहयोग दिया तो उसको पढ़िए, सिलेबस में भी दिया होगा, आपका काम भी बनेगा। और ये मानती हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, तब जाके आप 110-15 नंबर का स्कोर कर पाएंगे और पीसीएस प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, किनको समझाया? जो पीसीएस को डिजर्व करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों की थिंकिंग इतनी सही है तो आप लोग इसको खुद ही कर लेंगे। अब देखिए दूसरी बात, यहां से जो पीसीएस मेंस का अभी मत लेके चलना, यानी इसके मेंस की कोई खबर नहीं रखनी अपने दिमाग में कि यार मेंस होगा, कब होगा, जब होगा तब होगा। मेंस के लिए बहुत समय है अभी, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को ध्यान रखिए। अब प्रीलिम्स का मतलब है आपको 60 डेज का प्लान बनाना है, फैक्ट, पुराने पेपर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसके आधार पर किताबों का सोर्स बच्चों यहाँ नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, 60 दिनों का टाइम है, अब क्या किताबें बताओ, इतने टाइम से आप पढ़ ही रहे होंगे। जो भी किताब है भरोसा रखिए ठीक ठाक पेपर आता है, बहुत टफ नहीं आएगा अपने आप में। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं जनरल बात। ठीक है, तो आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही पढ़ रहे होंगे, अच्छा खासा आपका तैयारी चल रही होगी, मेहनत कर रहे होंगे। कोई भी है, चाहे पुलिस भर्ती के लिए पढ़ रहा, पटवारी के पढ़ रहा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए पढ़ रहा, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा, या अदर स्टेट के, जो भी आप लोग सुन पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग आजकल मेहनत कर ही रहेंगे और हम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अप्रैल के एंड होने तक आपका जीएस में कंप्लीट करवा दूंगा। यानी आप जब अप्रैल एंड आएगा तब तक आपका जीएस कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि पॉलिटी में आपको वॉइस मैसेज के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ साथ लेके चल रहा हूं। और साथ ही साथ आपको यहाँ ज्योग्राफी की क्लासेस मिल रही हैं, इकोनॉमी में साथ साथ शुरू करूंगा। और उत्तराखंड हमने स्टॉप किया हुआ है, सिर्फ एक क्लास आ रही वीकली, हिंदी की 1 से 2 क्लासेस आपकी वीकली आ रही है। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ? जब एग्जाम डेट आ जाएगी, कंप्यूटर वगैरह के इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे, करंट अफेयर के इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे, यानी जो मेन करंट अफेयर चल रहा होगा उसको भी हम लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती क्या है, जब हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमने किसी एग्जाम को क्रैक करना ही है और हम लोग एक प्लानिंग के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप पे भरोसा आने लग जाता है। आज के दिन देख लीजिए आप, कितना निखार आप लोगों के ऊपर आ गया। यानी अब वो समय नहीं रहा जब आप पहले के स्टूडेंट थे, अब आपके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आना शुरू हो गया और ये परिवर्तन ही आपको सफल बनाएगा। हमेशा ध्यान रखना, आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं, जब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बताइए क्या चाहिए? अब देखिए, हमने जो एक सिंपल सा एग्जांपल, ज्योग्राफी की जो क्लासेस अभी तक देखी है, गहन अध्ययन वाली, उससे देखिए प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए, कहीं नहीं अटकने वाले हैं आप लोग। ठीक है, और जहां अटकेंगे वो फैक्ट आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा कि हाँ सर ने ये टॉपिक पढ़ाया है, इसका मतलब इस टॉपिक से ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है। अगर हमको डायरेक्ट क्लास में फैक्ट नहीं भी मिला तो इस किताब में मिल गया, हमें हमेशा याद रहेगा, इसको आप लिंकअप कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरी एक राय हमेशा ध्यान रखना, जितने भी छात्र मुझसे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्पेशली उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कभी कभी ये कहने में कि यार इनका फैक्ट से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है ही है कि आप लोगों के लिए क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, इसका मैं अच्छे से क्या कर सकता हूं, वर्णन कर सकता हूं। तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जो जीएस पे मैं आपको फोकस करने को कहता हूं, जिस हिंदी को मैं आपको फोकस करने को कहता हूं, उसको कभी मिस मत होने देना। ये आपको कहीं ना कहीं रास्ते में अटका सकता है अगर आप इसको इग्नोर करेंगे। कतई भी ये मत सोचना कि हम लोग जीएस वगैरह के पोर्शन को इग्नोर करें। हमारा काम है कि हम सिलेक्शन लें और सिलेक्शन के लिए हमारे दिन कट रहे हैं, यानी आज का दिन भी कटेगा, कल का भी कटेगा, परसों भी कटेगा, चलते 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 जब हमारे दिन कट ही रहे हैं, हम समय किताबों को दे ही रहे हैं, 8 से 10 घंटे अगर हम पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो याद रखना किसी भी केस में जीएस और हिंदी के पोर्शन में आपको मात नहीं खानी। ठीक है, कुछ बातें बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान से सुनना। देखिए, आपके एग्जाम का विजन क्या है? ठीक है, आप लोग कुछ नहीं करना, आपको 4 पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं। 2
3 और 4, इन 4 पॉइंट पे आप लोग काम करना और कभी भी ये मत सोचना कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर रहे हैं। इन 4 पॉइंट में आपका उत्तराखंड बहुत दूर चल रहा है आजकल। उत्तराखंड सही है, जो भी है अपने आप में आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। इतने सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। ये तो मैंने आपको जानबूझ के कम पढ़ाया है ताकि आप लोग इस पे कमांड बनाएं। यानी अगर मैं डेली यहाँ से उत्तराखंड की क्लासेस दूं, फैक्ट पे फैक्ट भरे रहूं, आपका झोला भर दूं फैक्ट से, और उस झोले के बेस पे आप लोग वहां एग्जाम हॉल पे जा रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्या फायदा बताओ ऐसे अध्ययन का। तो ये अपने आप में जितना कराया गया है, बार बार मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कोई और किताब बताइए, कि आप किताब बताइए। जितना बताया है उतना काफी रहेगा। इससे बाहर आएगा तो ध्यान रखना आपकी कट ऑफ नीचे आएगी। वो किसी को नहीं आने वाले वो क्वेश्चन, इसको दूर रखा है, ठीक है। यहां फिर से कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़े, मैं जानता हूं। यहां आपको सबसे पहले स्ट्रांग बनाना है जीएस को, जितना हो। मैं कहूंगा आपका फैक्ट के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बनाने। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, फैक्ट और कॉन्सेप्ट यही आपको मिला के क्या बनाएंगे, सफल बनाएंगे, यानी आपको सक्सेस देंगे। वरना बहुत ज्यादा मुश्किल राह हो सकती है। अवेयर करना मेरा काम है। एक गुरु का काम क्या होता है, वो अपने छात्र के अंदर जहां पर कमियां हैं उसको सही करे, उसको सही मार्गदर्शन दे। और मेरा काम यही है कि मार्गदर्शन मैं आपको करूं, मेहनत आपकी रहे। मार्गदर्शन का मतलब यही तो है। बताइए, कल एक छात्र का फोन आया था, वो खुद कह रहे थे मुझसे कि सर आपने जो जीएस पढ़ने का तरीका बताया, अब बहुत मजा आने लग गया है, जीएस समझ आ रही है। जीएस जो आप पढ़ाते हो हम तुरंत उसके फैक्ट देखते हैं, वो फैक्ट जो आपने नहीं भी बताए होंगे आप किताब से नोट कर लेते हैं, क्योंकि आपने बताया कि ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। और उन छात्रों से जो मैं अभी भी आपको 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे छात्र एक ही बार में सफल हो जाएंगे। पक्का सुनना, क्योंकि आप कितने सालों से पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप अभी वर्तमान में किस तरीके से पढ़ रहे हो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काउंटेबल है, यानी बहुत ज्यादा अपने आप में मायने रखता है। नए छात्र पढ़िए, उत्तराखंड कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो डबल ट्रिपल टाइम अपना उत्तराखंड को देना है, 4 गुना टाइम ज्यादा उनको उत्तराखंड देना है, जो नए छात्र। लेकिन जो एक मैच्योर छात्र है, जो 2-3 बार एग्जाम दे चुका है, जो लंबे समय से 2-2.5 साल 1-1.5 साल से पढ़ रहा है, तो उसको उत्तराखंड इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट, जीएस को अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए और आप कर सकते हैं। देखिए मैं खुद बताइए यार, मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए। मैं पॉलिटी देखो वॉइस मैसेज के माध्यम से, ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमी जिसको जल्दबाजी है वो पुरानी वीडियो देख ले, जिसको मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना है वो आने वाली वीडियोस का वेट करे। हिस्ट्री मैंने आपसे कहा है कि मैं कराऊंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितने अगर फैक्ट की ही क्लास देखनी है तो प्ले लिस्ट में फैक्ट पढ़े, वो आप लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको हिंदी आपको वीक में एक क्लास मिल रही है, इस पे कीजिए। और ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, आपने करके भी दिखाया, आप फ्यूचर में भी करेंगे। यहां सिर्फ एक टॉपिक पढ़िए, बार बार कहता हूं मैं, हमेशा दिख जाए जिस दिन पेपर होगा, पेपर दे के आओगे, मैं आपको इन्हीं क्लासेस की याद दिलाऊंगा कि मैंने क्या कहा था। हफ्ते में एक क्लास हिंदी की लर्न यानी सीखने वाली, जो नया टॉपिक मिल रहा है यानी न्यू टॉपिक। इसके अलावा पूरा 5-6 दिन घर पे बैठते हो, बार बार कह रहा हूं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और ये शुद्ध शब्द जो भी हैं, ठीक है, शुद्धि रूप क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इन चीजों पे आपको वर्क करना होगा। तीसरा पॉइंट दिमाग में हमेशा रखना कि आप जो हैं अपने आप में बेस्ट हैं, बेस्ट हो, बेस्ट रहोगे, ठीक है। बेस्ट थे, बेस्ट हो, बेस्ट रहोगे, यानी आप 110% कैपेबल इंसान हैं। बस आपके अंदर थोड़ा सा ही कमी है कि आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो आप भटक जाते हो, और वो किसी भी इंसान के साथ होता है, स्वाभाविक सी बात है। अब आपको बार बार यहां से गाइडेंस मिल रही, कई छात्रों ने ये सीखना शुरू कर दिया, कई छात्र पढ़ना सीख चुके हैं कि हाँ इस तरीके से पढ़ेंगे, कहां हमारी कमी रह गई थी, कैसे हम उस चीज को दूर करें, ये वो जान चुके हैं। अपने अंदर कभी भी हीन भावना को जनरेट मत होने देना। आप अपनी परेशानी उसको शेयर कीजिए जो आपको समझते हैं। अपनी गरीबी, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी के साथ डिस्कशन नहीं कर सकता। भगवान का शुक्रिया अदा करो, आपको 2 हाथ 2 पैर ठीक ठाक दिए हैं, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने पैरों पे खड़ा होकर आप लोग दिखाएंगे, ये मुझे पूरा का पूरा भरोसा है, ठीक है। इंसान अपने दम पे अगर कुछ करता है वही उसकी सबसे बड़ी जीत है। विरासत में तो किसको क्या नहीं मिली, ठीक है। हम लोगों को विरासत में कुछ नहीं मिलता, हम लोग खुद करेंगे, हम लोग लोगों को विरासत में देके जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेशन अपने अंदर रखना है, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वाला रखना है। किसी भी केस में ये नहीं सोचना कि यार मैं हीन इंसान हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं धरती पे बोझ हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं सोचना है। जहां कमियां हैं, कमियों पे सुधार कीजिए। एक जिंदगी मिली है, इस जिंदगी से प्यार कीजिए। जब इस तरीके से
से मेहनत करोगे, जब सीखने लगोगे, खुद से मोहब्बत हो जाएगी। और जिस दिन खुद से मोहब्बत हो जाएगी ना, याद रखना कोई भी ताकत दुनिया में आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ये तो क्या है, ग्रुप सी के एग्जाम, ग्रुप बी के एग्जाम है। एग्जाम ही जिंदगी की सबसे बड़ी चीज नहीं होती यार। बड़ा आदमी बनना है, बड़ा इंसान बनना है, बड़े दिल वाला बनना है ना, तो खुद से मोहब्बत कीजिए। और खुद से मोहब्बत तब होगी जब आप अपने आप को तराशना शुरू करोगे, जब आप अपने आप को निखारना शुरू करोगे, जब आप मेहनत करोगे। मेहनत करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा, आपकी मेहनत आपको सलाम करने लगेगी, बेटा बहुत हो गया, अब तेरी मंजिल तेरे पास आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट चीज लॉयल्टी, ईमानदारी। हमेशा ध्यान रखना है, इस ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। किसी भी केस में अपने साथ बेईमानी मत करना। अगर आप मेहनत करते हैं, आपने शेड्यूल बनाया कि मैं इस टाइम पढ़ूंगा, तो पढ़िए। किसी भी प्रकार का बहाने मत ढूंढना। बहाने ढूंढोगे 1000 मिल जाएंगे, लेकिन किसी चीज को पाने के कारण ढूंढोगे तो बहुत कम मिलेंगे, और उसी कारण के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अपने को मतलब इतना कूल माइंड रखिए, इतना सकारात्मक रखिए, ये सोचिए कि हम सीख के निकालेंगे, हम सीख रहे हैं, हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और एक न एक दिन हमारे पास चीजें ऐसी होंगी कि हमारी सफलता की चाबी हमारे ही जेब में आ जाएगी, ठीक है। होपफुली चीजें आपके समझ में आई होंगी, चीजों पे आप काम करोगे। फिर से एक बार आप लोगों को बेस्ट विशेष मेरी ओर से, हमेशा की तरह मैं हमेशा आप लोगों का सपोर्ट करूंगा। और इस 100K की फैमिली की ओर से, हम सभी की ओर से एक दूसरे को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।